Sum number 18. If A, B and C are the vertices of triangle ABC, A का coordinates -1, 2, B का 2, 1, C का 0, 4 are the vertices of triangle ABC. ये हो गया ट्राइंगल ABC. ये तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स अपने को दिया -1, 2, 2, 1 and 0, 4. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू A से एक लाइन ड्रॉ करना है. मीडियन A से एक लाइन ड्रॉ करना है. क्या? मीडियन. तो ये जो मीडियन है, इस मीडियन का अपने को इक्वेशन चाहिए, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चाहिएगा. मीडियन जिस वर्टेक्स से निकलता है उसके सामने वाले साइड पे जाके गिरता है और उस सामने वाले साइड के वो मिड पॉइंट पे जाके गिरता है. जब मीडियन अपने ड्रॉ करते हैं तो जिस साइड पे जाके गिरता है उसके मिड पॉइंट पे जाके गिरता है. तो इस पॉइंट को नाम दे दो D का, एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. D है द मिड पॉइंट है BC का. तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला अपने dx निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2/2. dy भी निकाल सकते हैं, y1 प्लस y2/2. मतलब ये जो पॉइंट A है इसका कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ था और ये जो पॉइंट D है इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए. अब इन दोनों को यूज करके स्लोप निकाल लो. m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. क्या आ रहा है सर? स्लोप 1/4. Now use the formula, point slope formula, y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is equal to m of x minus x1. 4y minus 4 2 is 8 equal to x plus 1. x minus 4y plus 9 equal to 0 is the equation of the median. आप लोग को लास्ट क्लास भी बताए थे. फाइनल आंसर छोड़ने का दो फॉर्म है, या तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 या फिर y इक्वल टू mx प्लस c. पीछे आंसर किस फॉर्म में दिया उससे कोई मतलब नहीं है, एरर है कहीं कहीं. अपने जब फाइनल आंसर छोड़ेंगे तो अपने या तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में छोड़ेंगे या फिर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में. नेक्स्ट नंबर 19. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 4. एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट 1, 4 से पास कर रहा है and intersecting the x-axis and intersecting the line x minus 2y minus 11 equal to 0 on the y-axis. समझ पा रहे हैं बात को? अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये लाइन इस लाइन को कट कर रहा है. कहां पर? y-axis पर. ये अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है और वो y एक्सिस को कट कर रहा है इस लाइन पर. मतलब इसका यदि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से डायग्राम बनाएं तो सुनिएगा ध्यान से. ये y एक्सिस है ना, इट्स अ रफ डायग्राम, नॉट अ फेयर. 1, 4 बेसिकली यहाँ पर लाई करेगा, x का 1 और y का 4. ये रहा पॉइंट 1, 4. अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1, 4 से पास कर रहा है. ठीक है सर, मान लीजिए ये रहा, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. ये 1, 4 से पास कर रहा है और ये जो लाइन जिसका इक्वेशन मेरे को निकालना है वो एक लाइन को कट कर रहा है. मान लो ये रहा लाइन, इसका इक्वेशन x minus 2y minus 11 equal to 0 और अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन को कट कर रहा है. कहां पर? y एक्सिस. ये क्वेश्चन बोलना चाहता है. क्वेश्चन जो बोलना चाहता पहले उसको समझो, सॉल्व करना बड़ा चीज नहीं है. Find the equation of the line passing through the point 1, 4 and intersecting the line x minus 2y minus 11 equal to 0 on the y-axis. मेरे को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो 1, 4 से पास कर रहा है और वो लाइन इस लाइन को कट कर रहा है. कहां पर? y-axis पर. तो एक बात मेरे को बताओ, ये पॉइंट कहां लाई करता है? y-axis पर. Any point which lies on the y-axis उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को आप ले लीजिए b. इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट को ले लेंगे b. ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है, y एक्सिस पे भी लाइन करता है. ये पॉइंट इस लाइन पे भी लाई करता है, इस लाइन पे भी लाई करता है और y एक्सिस पे भी लाई करता है. ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है जिसका इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है.
any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. तो अपने x minus 2y minus 11 equal to 0 में 0, b को पुट करेंगे, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू b. मतलब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आ गया अपने पास. सम को समझ पाए ना. अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 1,4 से पास कर रहा है, और ये लाइन इस लाइन को कट कर रहा है. कहां पर? ये लाइन इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है कहां पर? y एक्सिस पर. तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है. एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस, इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो अपने ले लिए 0, b. फिर उसके बाद अपने बोलेंगे ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है जिसका ये इक्वेशन है. एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. उससे मेरे को ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा, और एक पॉइंट मेरे पास पहले से है. तो दो पॉइंट हो गया, 1,4 एंड 0, -11/2. जब दो पॉइंट मेरे पास है और उस लाइन का यदि इक्वेशन निकालना है तो पहले स्लोप निकाल लेंगे m, y2 - y1/x2 - x1 -19/2 into -1. तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या आएगा? 19/2. स्लोप निकल गया सर. अब इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, ये पॉइंट स्लोप फॉर्मूला है. So this will be 19x minus 2y minus 11 equal to 0 will be the equation of the required line. सॉल्व कीजिए कॉपी में. Sum number 20. Find the equation of straight line containing the point 3,2. तो 3,2 उस पे लाई करता है, ठीक है सर. एंड मेकिंग पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट्स. पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव साइड में होगा, और इक्वल मतलब ये डिस्टेंस यदि a है तो ये डिस्टेंस भी a होगा. पॉजिटिव इक्वल इंटरसेप्ट, तो ये a, 0 हो जाएगा एंड दिस विल बी 0, a. अब एक बात मेरे को बताओ, 0, a और a, 0 को लेके, ये दोनों पॉइंट को लेके हम स्लोप निकाल सकते हैं. स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m = y2 - y1/x2 - x1. स्लोप देखो आ गया -1. अब यदि स्लोप मेरे पास है तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हैं. m = 1 एंड द पॉइंट इज 3,2. y - y1 is equal to m of x minus x1. y - 2 is 1 of x - 3. -1 है सर m का वैल्यू, यानी x + y -5 = 0. समझ गए? पॉजिटिव मतलब दोनों पॉजिटिव साइड में रहेगा, और इक्वल मतलब यदि ये a है तो ये भी a है, और ये डिस्टेंस यदि a है तो पॉइंट विल बी a, 0. ये डिस्टेंस यदि a है तो पॉइंट विल बी 0, a. a, 0 और 0, a को यूज करके स्लोप मिल जाएगा. तो स्लोप को यूज करो और ये जो गिवन पॉइंट है इसको यूज करो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्मूला. ठीक है? Next, sum number 21. The intercepts made by a straight line on the axis are -3 and 2. तो जो पहला वाला दिया वो x है, जो बाद वाला दिया वो y है. The intercepts made by a straight line on the axis are -3 and 2. तो लाइन ऐसे जा रहा है, -3 मतलब this will be -3, 0 and 2 मतलब this will be 0, 2. तो सर एक पॉइंट है -3, 0 और एक पॉइंट है 0, 2. सबसे पहला पूछा ग्रेडियंट मतलब स्लोप. m = y2 - y1/x2 - x1. So m = 2/3. इक्वेशन ऑफ द लाइन. सर इक्वेशन ऑफ द लाइन के लिए स्लोप मेरे पास है और एक पॉइंट मेरे पास है, तो हम लोग यूज करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या है सर? y - y1 is equal to m of x minus x1. y - 0 equal to 2/3 x minus of -3. So y equal to 2/3 x plus 3.
3y equal to 2x plus 6, 2x minus 3y plus 6 equal to 0 is the equation of the line. The area of the triangle enclosed between the line and the coordinate axis. Area of the triangle पूछा है, ये कितना यूनिट है 3 और ये कितना यूनिट है 2, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी हाफ। ऐसा ट्राइंगल बन रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, ये x है, x एक्सिस, इधर वाला y एक्सिस और ये लाइन, तो बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 3 यूनिट है, ये 2 यूनिट्स है। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 3 इंटू 2 यानी 3 स्क्वायर यूनिट्स, 3 यूनिट स्क्वायर। ठीक है सर, एरिया भी मिल गया। नेक्स्ट नंबर 22, a line through the point P 2,3, डायग्राम बना के दिया, x एक्सिस y एक्सिस, ये रहा P 2,3, this is A and this is B, x axis y axis, this one is the origin. A line through the point P 2,3 meets the coordinate axis at points A and B. If PA equal to twice of PB, ये लाइन को ऐसे बनाओ, देखो ये रहा A, इसको A, 0 ले लो, ये रहा B, इसको ले लो 0, B, and the point P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है सर, अब इसमें दिया PA is equal to twice of PB, यानी PA by PB equal to 2/1। सुनिएगा ध्यान से, अपने को ये रिलेशनशिप दिया था, PA is equal to twice of PB, PB को इधर ले आए तो PA by PB कितना हो गया 2:1, PA PB 2:1। सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा के इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स मिल सकता है। ठीक है सर, बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A and B, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है सर, पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल के देना है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, Px equal to mx2 plus nx1 by m plus n, 2 is equal to 2 into 0 plus 1 into a by 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, 3 2s are 6 equal to a। तो सर a का कोऑर्डिनेट क्या है, a, 0 which is 6, 0। अब py वाला फॉर्मूला लगाते हैं, py equal to my2 plus ny1 by m plus n, py का कोऑर्डिनेट 3 equal to 2 into b plus 1 into 0 by 2 plus 1, 2 plus 1 is 3, 3 3s are 9 equal to 2b, यानी b equal to 9 by 2। सो b का पॉइंट था 0, b यानी कि 0,9 by 2। निकल गया a और b का कोऑर्डिनेट्स। अब इसका इक्वेशन निकाल के देना है। सर ये जो लाइन है इसमें 3 पॉइंट है, A जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 0, P जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 और B जिसका कोऑर्डिनेट है 0,9 by 2। इस लाइन का इक्वेशन निकाल के देना है। 3 पॉइंट है सर, मोर देन एनफ है। पहला 2 पॉइंट से हम लोग निकाल लेंगे। M निकालो, y2 minus y1 by x2 minus x1 कितना आएगा, -3/4। नाउ यूज पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y minus y1 is equal to m of x minus x1, y minus 0 equal to 3/4 x minus 6। So 4y is equal to 3x minus 6 3s are 18, यानी 3x minus 4y minus 18 equal to 0 is the equation of the line। सॉल्व कीजिए कॉपी में। सम नंबर 22 में m का वैल्यू -3/4 होगा यहाँ पर। So this will be 4y equal to -3x plus 6 3s are 18. So 3x plus 4y minus 18 equal to 0 will be the equation of the straight line. Next sum number 23.
Calculate the coordinates of the point of intersection of the line represented by this and this. Point of intersection मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है और इन दोनों लाइन का इक्वेशन अपने को दे दिया। जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास करता है, जब दो लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ये कॉमन पॉइंट चाहिए, तो क्या करेंगे? दोनों के इक्वेशन को आपस में फोड़ाफाड़ी करके सॉल्व कर लेंगे। जो x और y का वैल्यू आएगा दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब सर दोनों इक्वेशन को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। 4x = 8 यानी x = 2, x का वैल्यू को यहाँ पुट करो, 2 + y = 6 यानी y = 4। तो ये जो x, y का वैल्यू है यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लाइफ में कभी भी यदि ऐसा हो कि दोनों लाइन का इक्वेशन अपने पास और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो दोनों को आपस में फोड़ाफाड़ी करके सॉल्व कर लीजिए। जो x और y का वैल्यू है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट 24, थोड़ा सा पेचीदा टाइप का सम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड्स आर दिस 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 एंड दिस। इसका आप लोगों को थ्योरी लिखवाए थे। x = -1, x = 2, y = -2 एंड y = 6। याद करो ये सब किनका इक्वेशन है? लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। थ्योरी में पढ़े थे अपने। तो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, x = -1 ये वाला लाइन है, -1, 0 से पास कर रहा है। x = 2 ये वाला लाइन है, 2, 0 से पास कर रहा है। y = -2 ये वाला लाइन है, 0, -2 से पास कर रहा है। y = 6 ये वाला लाइन है, 0, 6 से पास कर रहा है। देखो रेक्टेंगल बना। इस रेक्टेंगल का चारों वर्टेक्स हम लोग निकालेंगे पहले। बहुत आसान है निकालना। इधर कितना है 2, ऊपर कितना 6, तो ये हो जाएगा 2, 6। इधर कितना है 2, नीचे कितना है -2, तो ये हो जाएगा 2, -2। इधर कितना है -1, ऊपर कितना है 6, तो ये हो जाएगा -1, 6। इधर कितना है -1, नीचे कितना है -2, तो ये हो जाएगा -1, -2। रेक्टेंगल मिला? हाँ सर, नाम दे दो इसको ABCD। -1, -2, 2, -2, 2, 6 एंड -1, 6। इस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए और इस डायगोनल का इक्वेशन चाहिए। सर बहुत सिंपल है। AC का इक्वेशन चाहिए जिसमें पॉइंट A मेरे पास है और पॉइंट C भी मेरे पास है। दो ठो पॉइंट है, स्लोप निकाल लो, फिर उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में फिटिंग कर देना। वैसे ही जब BD का निकालोगे तो B का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, D का कोऑर्डिनेट्स भी मेरे पास है। दोनों पॉइंट को यूज करके स्लोप निकाल लो और उसके बाद स्लोप पॉइंट फॉर्मूला से इक्वेशन निकल जाएगा। देखिए m = y2 - y1 by x2 - x1, 6 + 2 8/3। now y - y1 is equal to m of x minus x1। y plus 2 into 3 equal to 8 of x plus 1। 3y plus 3 2 is 6 equal to 8x plus 8, यानी 8x minus 3y plus 2 equal to 0। वैसे यहाँ पर m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, so this is 8/3 minus। now y minus y1 is equal to m of x minus x1, so this is 3y plus 3 2 is 6 minus 8x plus 8 2 is 16, 8x plus 3y minus 10 equal to 0। Next, sum number 25। Find the equation of a straight line passing through the origin। Find the equation of straight line passing through the origin। Origin मतलब 0, 0 से पास कर रहा है and through the point of intersection of the line 5x plus 7y equal to 3 and
2x माइनस 3y इक्वल टू 7। अपने को एक लाइन का इक्वेशन निकालना है। वो लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है 0,0 और वो लाइन एक पॉइंट से और पास कर रहा है। कौन सा पॉइंट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी ये लाइन पास कर रहा है। तो सर ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को आपस में फोड़ाफाड़ी करके सॉल्व कर लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिलेगा और एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इक्वेशन मिल जाएगा। पहले इसको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 7y इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसमें इंटू 3 और इसमें इंटू 7। 5 3 15x प्लस 7 3 21y, 3 3 9, 7 2 14x, 7 3 21y, 7 7 49। दोनों कैंसिल। 29x इक्वल टू 58, x इक्वल टू 2। अब इस x का वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट करते हैं। 5 इंटू 2 प्लस 7y इक्वल टू 3, 7y इक्वल टू 3 माइनस 10, y इक्वल टू माइनस 7/7 यानी -1। तो x, y कितना होगा सर? 2, -1। तो सर उस लाइन का इक्वेशन निकालना है जो 0,0 से पास कर रहा है, एज वेल एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकाले हैं उससे भी पास कर रहा है। इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी तो पास कर रहा है। 2 पॉइंट मेरे पास आ गया। क्या करें सर? स्लोप निकालो m, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। नाउ पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, y minus y1 equal to m of x minus x1। 2y equal to minus x, 2y equal to minus x यानी x plus 2y equal to 0 is the equation of the required line। Next, sum number 26. If this and this are the coordinates of triangle PQR, तो पहला वाला P का, दूसरा वाला Q का, तीसरा वाला R का। Triangle PQR, PQR। Find the equation of the median through P। इस टाइप का सेम सम हम लोग किए थे थोड़ा देरी पहले। P से एक मीडियन ड्रॉ करेंगे, उसका इक्वेशन बताना है। तो PQR, मान लो ये पॉइंट को A ले लेते हैं और मीडियन जिस साइड पे जाके गिरेगा दैट विल बी द मिड पॉइंट। मीडियन जिस साइड पे जाके गिरेगा दैट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ दैट साइड। तो A इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। A इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। सर Q का कोऑर्डिनेट्स है अपने पास, R का कोऑर्डिनेट्स है अपने पास। इन दोनों का कोऑर्डिनेट्स को यूज करके A का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो सर A का कोऑर्डिनेट्स हाफ कॉमा -1। अब अपने को लाइन PA का इक्वेशन निकालना है। अपने को लाइन PA का इक्वेशन निकालना है। P का कोऑर्डिनेट्स है 0,1, P का कोऑर्डिनेट 0,1, A का कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैलकुलेट किए हाफ कॉमा -1। सबसे पहले स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, -2 बाई हाफ यानी कि -4। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। इससे ये कौन सा फॉर्मूला है? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। इससे हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। So y minus 1 equal to minus 4x. This will be 4x plus y minus 1 equal to 0. This is the equation of the median through P. Next, sum number 27. Find the equation of straight line which divides the join of this and this 2,3 and -5,8 in the ratio 3:4. In the ratio 3:4 and is also perpendicular to it.
ये एक नया टाइप का सम है जिसमें एक छोटा सा थ्योरी लगेगा। दो लाइन यदि आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आता है। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। एंड इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। इफ टू लाइंस आर पैरेलल, दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो सर ये वाला थ्योरी यहाँ पे लगेगा, लेकिन थोड़ा देरी बाद। ये दोनों पॉइंट अपने को दिया है, बोला जिस लाइन का इक्वेशन निकालना वो 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इनको 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो अपने x वाला सेक्शन फॉर्मूला का x वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला सर? x = mx2 प्लस nx1 by m plus n -15 प्लस 8/7 -7/7 यानी कि -1 y = my2 प्लस ny1 by m plus n 8 3 = 24 प्लस 4 3 = 12 यानी 36/7 आएगा क्या? 8 3 = 24 4 3 = 24 प्लस 12 is 36/7। तो सर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गया। क्या है इसका कोऑर्डिनेट्स? -1, 36/7। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दो पॉइंट है इसका मेरे पास, तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। फिर इसके स्लोप को यूज करके इसका स्लोप निकाल लेंगे, ये वाला रिलेशनशिप। ठीक है सर, पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप। m1 = y2 minus y1 by x2 minus x1, y2 minus y1 by x2 minus x1, so this is -5/7। दोनों का रिलेशनशिप क्या है? m1 * m2 = -1। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है, तो इससे हम लोग स्लोप निकालेंगे इसका। m2 is how much? 7/5। सर ये स्लोप इस लाइन का है, तो इस लाइन का स्लोप आ गया मेरे पास और ये पॉइंट आ गया। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेंगे। सर स्लोप है 7/5 एंड द पॉइंट इज -1, 36/7। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y - y1 = m of x minus x1। 7y - 36/7 7/5 x plus 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 of 7y - 36 49 of x plus 1 35y minus 6 5 are 30 तो 0 3 5 3 are 15 180 49x plus 49। so this is 49x minus 35y plus 229 = 0 is the equation। सॉल्व कीजिए कॉपी में। Next, sum number 28. Write down the equation of the line whose gradient is 1, which passes through R, where R divides the line segment joining the point 2, 3 and 4, -1 in the ratio 1:2। तो ये R से पास कर रहा है, जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन निकालना है उसका स्लोप क्या है? 1, और वो लाइन R से पास कर रहा है। R इन दोनों को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके R का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। R का कोऑर्डिनेट्स यदि निकल गया, स्लोप मेरे पास पहले से है, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करके इक्वेशन निकल जाएगी। ठीक है सर, सेक्शन फॉर्मूला से R का कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पहले x, Rx = mx2 plus nx1 by m plus n, 2 2 are 4 4 plus 4 8/3। Ry = my2 plus ny1 by m plus n, so this is -1 plus 6 5/3। R का कोऑर्डिनेट्स x, y 8/3, 5/3 और स्लोप मेरे पास दिया हुआ है 1। y minus y1 is equal to m of x minus x1।
3y माइनस 5/3 इक्वल टू 3x माइनस 8/3, ये दोनों कैंसिल। 3y माइनस 5 इक्वल टू 3x माइनस 8, 3x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। 3 पूरे में से कॉमन ले लो और इस 3 को 0 के नीचे दबा दो। 0 बाई एनीथिंग इज 0। सिंपल सम था। Next sum number 29. Find the equation of a line which is perpendicular to the line joining this and this. अपने को जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो पहले इन लोग का स्लोप निकाल लो। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 माइनस 3, ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। यानी जिस लाइन का हमको इक्वेशन निकालना उसका स्लोप 1/3 है। ठीक है सर। एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 ऑन द y एक्सिस, यानी y इंटरसेप्ट यानी वैल्यू ऑफ c। y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू। y इंटरसेप्ट कितना है सर? 3। सर स्लोप 1/3 और y इंटरसेप्ट 3। स्लोप 1/3 एंड y इंटरसेप्ट इज 3। y इक्वल टू mx प्लस c यूज कर लो, सिंपल स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। y is equal to 1/3x plus 3. Next, sum number 30. Point A, 3, -2 on reflection in the x-axis is mapped as A dash. X-axis में reflect करना मतलब change the sign of y coordinate. Point B on reflection in the y-axis. Point B on reflection in the y-axis is mapped onto B dash. Y-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है। Y-axis में रिफ्लेक्ट करने का मतलब x एक्सिस का साइन चेंज हुआ। Y-axis में रिफ्लेक्ट करना मतलब चेंज द साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट। y का तो सेम रहेगा, x वाला चेंज होके -4 आया मतलब पहले 4 होगा। ठीक है सर। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डैश लिख दिए एंड b लिख दिए। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स हो गया। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन a डैश b। स्लोप ऑफ a डैश b इन दोनों का y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, सो दिस इज 1/1, मतलब इसका स्लोप कितना है सर? 1। हेंस फाइंड इट्स इंक्लिनेशन। देखो पुराना बचपन का याद आना चाहिए, इंक्लिनेशन सिखाए थे। Inclination मतलब the angle which the straight line makes with the positive direction of the x-axis measured in the anti-clockwise direction। इस थीटा को inclination बोलते हैं। tan theta equal to 1, tan theta equal to 10, 45. This implies theta equal to 45 degree। सॉल्व कीजिए। Sum number 31. P, Q and R have coordinates. P का coordinate -2, 1, Q का coordinate 2, 2, R का coordinate 6, -2. Write down the gradient of QR. QR का slope चाहिए। M equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। ठीक है सर, स्लोप मिल गया। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन। ये स्लोप मिल गया और ये दो पॉइंट है, कोई भी एक तो को ले लो। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 2, x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। सर स्लोप भी मिल गया, इक्वेशन भी मिल गया। अब बोला है द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P, द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P परपेंडिकुलर टू QR। अपने को लाइन का इक्वेशन निकालना है जो P से पास कर रहा है और QR से परपेंडिकुलर है। तो QR का सर पॉइंट्स मेरे पास है जिसको यूज करके ऑलरेडी हम स्लोप निकाल चुके हैं। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। इसका स्लोप कितना है सर? -1।
यानी सर जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन चाहिए, जिस लाइन का मेरे को इक्वेशन चाहिए उसका स्लोप कितना है 1 और उसका एक पॉइंट मेरे पास है -2,1। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, y minus y1 is equal to m of x minus x1. So y minus 1 equal to x plus 2, x minus y plus 3 equal to 0 is the equation. ठीक है, सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 32, थोड़ा डिफरेंट टाइप का आर्डर लेवल सम है 32, ध्यान देना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स। इसको ले लो a,0, इसको ले लो 0,b। तो बोला सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स यानी a plus b is equal to 14। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 and the sum of its intercepts on the axis is 14। sum of the intercepts मतलब a plus b का वैल्यू कितना होना चाहिए 14। ठीक है सर, क्वेश्चन में निकालने क्या बोला वो पढ़ लो ध्यान से। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इस लाइन का मेरे को इक्वेशन चाहिए। सम ऑफ द इंटरसेप्ट मतलब x इंटरसेप्ट प्लस y इंटरसेप्ट इक्वल टू 14 होगा और 3,4 से पास कर रहा है। a, 0 को और 0, b को यूज करके स्लोप निकालो। m इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप आ रहा है माइनस b बाई ए, मतलब सर इस लाइन का स्लोप है माइनस b बाई ए और एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है 3,4। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। कुछ ऐसा सर, y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1 तो यूज करेंगे, लेकिन 3,4 को मत यूज करो। स्लोप निकालने के लिए जो दो पॉइंट यूज किए हैं ना, उसी में से एक पॉइंट को यूज करो। लेट इट बी a,0, a,0 और 0,b को यूज करके स्लोप निकाल लेंगे और इन दोनों में से एक पॉइंट ले लेंगे। स्लोप और ये वाला पॉइंट को लेके स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, यानी y इक्वल टू माइनस b बाई ए x माइनस a। ठीक है, अब ये इस लाइन का इक्वेशन है जिस पर 3,4 लाई करता है। एनी पॉइंट which lies on the line will satisfy the equation of that line। इस लाइन का इक्वेशन ये है जिस पर 3,4 लाई करता है। एनी पॉइंट which lies on the line will satisfy the equation of that line। x की जगह 3 पुट कर देंगे और y की जगह 4, y की जगह 4 और x की जगह 3, यानी ये हो गया 4a इक्वल टू माइनस बी 3 माइनस ए। अब एक चीज और यूज होगा, ये वाला रिलेशनशिप a प्लस बी का वैल्यू कितना है 14, यानी कि b का वैल्यू हो जाएगा 14 माइनस ए। a प्लस बी का वैल्यू यदि 14 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 माइनस ए। तो b की जगह अपने क्या लिखेंगे सर 14 माइनस ए। अब इसमें पूरा a का टर्म्स आ गया, सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके a निकाल लेंगे। a निकल जाएगा, यहाँ पुट कर दोगे b मिल जाएगा, a और b मिल जाएगा तो इसमें पुट कर देना, इक्वेशन मिल जाएगा। सिंपल है बट लॉजिकल है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। 4a इज इक्वल टू माइनस 14 को इन दोनों से माइनस 3a माइनस 14a प्लस a स्क्वायर, तो 4a इक्वल टू माइनस 42 माइनस 17a प्लस a स्क्वायर। 4a is equal to minus 42 plus 17a minus a square, so this is a square minus 17a plus 4a plus 42 equal to 0, a square minus 13a plus 42 equal to 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइज करेंगे। 7 6 42, a square minus 7a minus 6a plus 42 equal to 0, a into a minus 7 minus 6 a minus 7 a minus 7 a minus 6। सर a का दो वैल्यू आ रहा है 7 and 6, ठीक है, दो वैल्यू लेके b का भी दो वैल्यू आएगा, उससे दो इक्वेशन बनेगा। देखते हैं, if a is equal to 7, b is equal to 14 minus 7 यानी कि 7,
एक सेट आ गया। दूसरा, इफ a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 14 माइनस 6 यानी कि 8। दूसरा सेट भी आ गया, तो एक बार पहला सेट को यूज करेंगे यहाँ पर तो एक इक्वेशन आएगा, फिर दूसरी बार दूसरा सेट को यूज करेंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा। ठीक है सर। If a is equal to 7 and b is equal to 7, y equal to minus 7 by 7 x minus 7 cancel, y equal to minus x plus 7 यानी x plus y minus 7 equal to 0। सर दूसरा, if a equal to 6 and b is equal to 8, y equal to minus 8 by 6 x minus 6, 2 3s are 2 4s are, so 3y is equal to minus 4x plus 6 4s are 24। थ्री वाई माइनस 4x प्लस 6 4s are 24 यानी कि 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। 4x प्लस 3y माइनस 24 इक्वल टू 0। सर दो इक्वेशन आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। सॉल्व कीजिए कॉपी में।